हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप एकिन से। और आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट के जो कंसर्न्स होते हैं, स्कूल ऑनर के जो कंसर्न होते हैं बिफोर डिजिटेशन। आप डिजिटेशन करने की सोच रहे हो, आपको एक प्रेशर है, आपके अगल बगल स्कूल्स में डिजिटेशन हो चुका है, आपको भी करना है और आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर, हमने फ्यू थाउजेंड स्कूल्स में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन किए। हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, ट्रस्टी से बात करते हैं, ऑनर से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो उनके कंसर्न्स हम लेते हैं और उनको एड्रेस करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज इस वीडियो में आपको देने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारे ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस हम निकाल रहे हैं अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कंसर्न्स, क्या क्या डाउट्स होते हैं स्कूल की डिजिटेशंस की। अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि स्मार्ट क्लास लेनी कौन सी है। देखिए, स्मार्ट क्लास में दो तीन तरह के ऑप्शंस हैं अभी, और वो ऑप्शंस मैं आपको शेयर करता हूँ। हालांकि इसके हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसमें हम डेमो भी दे रहे हैं। नॉर्मली एक पहली स्मार्ट क्लास बनती है, वो होती है प्रोजेक्टर के साथ। ये एक प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लास बनती है। नॉर्मली एक प्रोजेक्टर होता है, इसमें इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड या एक नॉर्मल व्हाइट बोर्ड लगाते हैं और उसको भी स्मार्ट क्लास बोलते हैं। और ये करीब 2-3 साल 4 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। पोस्ट कोविड 2022-23-24 की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि प्रोजेक्टर की क्लासरूम्स में मत जाइए। सेकेंड ऑप्शन आता है IFP, कई लोग इसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं। आप इस तरह की क्लासरूम्स में जा सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये एक डिजिटल बोर्ड है। इसमें वो जो इंटरेक्टिव फ्लैट जो प्रोजेक्टर वाली क्लासरूम है उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। उस पर हमने अलग से वीडियोस बनाए, वो आप देख सकते हैं। हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे अभी, बट आपको इस तरह की जो क्लासेस हैं जिसमें इंटरेक्टिव फ्लैट में लगना है वो आपको लेनी है। इन डिटेल हम इसके एडवांटेज बेनिफिट में नहीं जा रहे, लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और आने वाले 5-10 साल तक ये टेक्नोलॉजी हो गई है, रहेगी। प्रोजेक्टर वाली टेक्नोलॉजीज पुरानी हो चुकी। प्लीज डोंट फोकस, डोंट गो टू दैट। आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकता है। सेकेंड, अगर आपने डिसीजन ले लिया कि हमने कौन सी ले रही है, और वो हम स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि IFP वाली ही क्लासरूम में जाएं। इसके बाद आपका कंसर्न होता है कि एक इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का कम से कम। देखिए, नॉर्मली एक क्लासरूम्स आप लेते हैं, चाहे प्रोजेक्टर व्हाइट बोर्ड के साथ लेते हो या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं, इस पर लेते हो, तो मिनिमम कॉस्ट आपकी जो लगती है वो होती है 1 लाख रुपीज़। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। अब एक कंसर्न है कि सर इतनी कॉस्ट मेरी लग रही है, अभी क्या इसको, ये वाइबल है क्या, इसका यूजेज है क्या, इसको मेरे को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत, क्योंकि आपके भी एक अर्न मनी है तो आप क्लासों में लगाना चाह रहे हैं। तो ये एक है क्वेश्चन कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है, वो करना है कि नहीं करना। तो इसमें एक देखिए, अभी आप जो पढ़ा रहे हो वो नॉर्मली शायद आप कोई भी एक वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड इस पर पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर में जो जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कौन है, ये वो जनरेशन हैं जो नॉर्मली एंड्रॉयड मोबाइल से लेके और सोशल मीडिया से लेके हर जगह बहुत एक्टिव है। तो अब जब आप अगर नॉर्मल वाइट बोर्ड पे अभी भी पढ़ा रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का डिजिटेशंस, किसी भी तरह का मल्टीमीडिया कंटेंट्स नहीं है, तो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर स्टूडेंट से कनेक्ट होना है तो आपको ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत जरूरी है, राइट। नॉर्मल जब आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो आपके जो कंटेंट्स होते हैं, ये कंटेंट्स वो कंटेंट्स हैं जिसमें मतलब जिसपे कोई कंटेंट नहीं, जो आप लिख रहे हो वही कंटेंट बन रहा है। चाहे आपने एक डायग्राम बनाया, चाहे कुछ और बनाया, वो सब वही कंटेंट है। वंस आप डिटेशंस कर रहे हो तो उसमें कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। आप इसमें वीडियोस लोड कर सकते हैं, वीडियोस, ऑडियो, आप इसमें यूट्यूब से लेकर हर तरह के काम कर सकते हैं। तो फीचर्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और जो स्टूडेंट से कनेक्ट होने का है, जो स्टूडेंट से आप नहीं हो पाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए वाइबल है। तो स्टूडेंट से कनेक्ट होने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और कंपटीशंस की बात करें तो आपके मोस्ट ऑफ द कंपटीटर्स ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं। सोचिए मत, टेक ए डिसीजन। 1 लाख to 2 लाख रुपीज़ पर क्लासरूम इज द कॉस्ट। आपको डिसीजन लेना चाहिए और हम बहुत स्ट्रांगली बोलेंगे, यस, टेक द डिसीजंस एंड गो विथ इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिजिटल क्लासरूम। एक ऑप्शन साथ, एक आपका जो चैलेंज कंसर्न रहता है, भाई मैं तो इसको डिजिटाइजेशन कर दिया, स्टूडेंट्स के लिए मेरे को ज़रूरत थी, मेरे को मार्केट में कंपटीशन था, मेरे अगल बगल के स्कूल्स कॉलेजेस ने कर लिया है तो मुझे भी करना था, मैंने भी कर दिया या कर दूंगा रेदर। बट
ये बहुत बड़ा आपकी थॉट रहता है, विल माई टीचर यूज इट, और हमने आंसर भी लिख दिया है, यस दे विल यूज इट। अब मैं आपको लॉजिक रीजन बताता हूँ। आपके एज ए मैनेजमेंट ये आपको एक डिक्टेशन देना है, मोटिवेट करना है अपने अपने टीचर्स को कि प्लीज़ यूज़ करें इसको। अब यूज़ करना क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है ये, राइट। एंड्रॉयड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल वो है जिसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल है, और आपके जितने भी मोबाइल्स हैं वो सब दैम उसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं भी होता तो टच स्क्रीन वाले मोबाइल्स, और आपके फैकल्टीज आपके टीचर्स को यूज़ कर। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्लासरूम्स के अंदर, तो फैकल्टी को या टीचर्स को यहाँ पे कन्वर्ट करना या यहाँ पे यूज़ करना बहुत ईजी है। विद इन 15 मिनट्स से हमने फ्यू थाउजेंड ट्रेनिंग्स ऑलरेडी दी होंगी, 15 से 20 मिनट के अंदर हमने जिसने ज़िंदगी में कभी डिजिटल बोर्ड नहीं देखा, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल नहीं देखा है, वो 15 मिनट में आते हैं और आके फिर इसमें यूज़ करना चालू करते हैं। उससे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंड्रॉयड पे है तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आपके फैकल्टीज़, आपके जो टीचर्स हैं उसको आप थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, और एक बार हमें यूज़ करना चालू कर देंगे तो उनको इतना मज़ा आएगा कि शायद वो नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे। तो प्लीज़ उस पर चिंता ना करें। आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर एक रिटर्न आपको देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें उनका मोटिवेशन, उनको भी नया कुछ सीखने को मिलता है, तो ये वर्थ है, और आपके फैकल्टीज टीचर्स को यूज़ करेंगे। तो आई थिंक इसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके फैकल्टीज यूज़ करेंगे, थोड़ा सा आपका एक मोटिवेशन, थोड़ा सा आपका पुश जरूरत होता है, उसको पुश करते रहिए। इसके बाद आपका आता है से मेरे पास 20 क्लासरूम्स या 20 क्लासेस हैं मेरे पास, राइट। अब 20 क्लास में क्या मुझे सबको डिटेशन कर देना चाहिए? क्या 20 क्लासरूम्स के एक 30, 40, 25 लाख का जो डिसीजन हो सबको एक नॉर्मल वाइट बोर्ड या जो भी आप ऑर्थोडॉक्स पढ़ा रहे हैं उसको हटा के नया पैनल लेना चाहिए? जी नहीं, नेवर डू दैट। ओनली अगर आपके 20 क्लासरूम्स है तो 2 से 5 क्लासरूम्स में डिटेशंस करिए। कई रीज़न है। पहला, आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके जो एक स्कूल्स के अंदर एक आप मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज यहाँ पे दीजिए कि यस वी आर गोइंग टूवर्ड द डिजाइशंस। फैकल्टी टीचर्स को टाइम लगता है इसको अडॉप्ट करने में। एक बार आपने ट्रेनिंग दे दी, पर धीरे धीरे जब इसको यूज़ करेंगे, धीरे उनको जब मज़ा आएगा तो उसका यूजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट स्टार्टिंग टू स्टार्ट विथ कुछ क्लासेस में 20-30% क्लासेस में डिजाइशंस करिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत करिए। लेट एवरी टीचर्स यूज़ दैट। आपको उसका बेनिफिट्स टीचर्स को कुछ टीचर्स को बेनिफिट का पता चलने दीजिए, और धीरे धीरे उसके बाद उसकी संख्या बढ़ाइए। 5 हमारे पास जो मोस्टली स्कूल्स आते हैं वो 2, 4, 5, 10, 25, 50 में लिए, उसके बाद धीरे धीरे पूरे स्कूल को डिटेच कर सकते हैं। अगर वो 100-200 क्लासरूम्स है तो सारी की सारी क्लासरूम्स के अंदर वो पैनल लगाते हैं। तो शुरुआत करिए, 1, 2, 5 जैसा भी शुरुआत करिए, क्योंकि जब शुरुआत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप शुरुआत ही नहीं करते हो तो आप पूरी जितने भी लोग यहाँ, मतलब जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं, जितने भी आपके स्कूल्स कॉलेजेस हैं, और उनसे आप बहुत पीछे हट जाएंगे। तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, 2 क्लास, 5 क्लास, 1 क्लास, जितना भी आपको, जितने आप फिजिबल हो, जितना आपके पास फंड या जितना मोबिलिटी है उतना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप करिए। के बाद एक रहता है कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख 2 लाख का, जो भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत 1 लाख से होती है और 2 लाख तक जाता है। ये इन्वेस्टमेंट का यूजेस क्या है, कितने साल तक चलेगा? देखिए जितने भी डिजिटल पैनल सभी आते हैं उसकी मिनिमम, मैं देखिए मिनिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं है, 5 to 7 ईयर्स लाइफ है, ठीक है। 5 से 7 साल चलेंगे। देखिए ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, 10 साल तक भी चलना है, 12-15 साल तक भी चल सकते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, समझिए कैसे। का जो मिनिमम जो लाइफ रहती है वो 30,000 आवर्स रहती है। पैनल 30,000 घंटे तक चलता है, 30 जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। और अगर आप एवरीडे 8 आवर्स यूज़ करते हैं स्कूल के अंदर, तो आप सोचिए शायद 2,500-3,000, मतलब जितना दिन स्कूल खुलता है तो 1,500-2,000 घंटे से ज़्यादा आप यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। और ये 30,000 घंटे तक चलने वाला 30,000 आवर, तो उस तरह से देखें तो ये 15 साल तक भी चल सकता है। ऑल्दो उसके बाद टेक्नोलॉजी में 5-6 साल के अंदर मेजर चेंजेस हो जाएंगे, तो शायद इसलिए हमने 5 साल मिनिमम लिखा है कि इतना तो चलेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसको
ये मत सोचिए कि मेरा वन टाइम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। ये आपका 5-7 ईयर्स के स्पैन में इसको अगर आप देखोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा लगेगा। 20-25 हज़ार रुपये पर ईयर आप खर्चा कर रहे हैं फॉर टू मेक ए क्लासरूम में डिजिटल क्लासरूम इंटरेक्टिव फ्लैट पैन लगाने से, इतना ही आपका एक्सपेंस हो। तो फिर प्लीज इसको समझे, इन्वेस्टमेंट को जो स्पैन है उसको 5-7 ईयर्स में लेके जाए। आफ्टर सेल्स रिक्वायरमेंट, देखिए अभी एक अनदर क्वेश्चन रहता है कि भाई मैं लगा लिया, अभी लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी में तो समझता ही नहीं हूँ, सपोर्ट सर्विसेज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। पैनल्स में नॉर्मली देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक सा कोई ब्रांड आप लेते हो तो उसका जो जो खराब होने का रेशियो है वो 1% से भी नीचे होता है। तो चांसेस आर वेरी, अगर आपने 100 पैनल लगा रखे अपने क्लासेस में स्कूल के अंदर, तो साल में एक आध पैनल में प्रॉब्लम आएगी, ये एक मैक्सिमम नॉर्मली रहता है। तो किसी भी ठीक ठाक से ब्रांड से अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आफ्टर सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है ये नॉर्मली बहुत कम आती है। और जब आप परचेज कर रहे हैं तो देखें कि जिससे परचेज कर रहे हैं वो कोई एक जैसे ही अचानक नदी में बहाव आ रहा है और अचानक बहुत सारी चीज़ें आ गई है, वैसा नहीं है। वो एक सीरियस ब्रांड होना चाहिए। किसी भी ब्रांड पे न जाएं, उसके सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल सारे चेक करें, वो कितने साल से बिजनेस में वो चेक करें, क्या वो सपोर्ट सर्विसेज का उनका सिस्टम है कि नहीं वो चेक कर लें। बट आफ्टर सेल्स रिक्वायरमेंट ओवरऑल बहुत कम होती है, और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सही ब्रांड को आप परचेस करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये एक 5-7 ईयर्स के लिए आपका उसका पूरा रिटर्न्स मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाउट्स जो थे हमको लगे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। लास्ट ये रहता है प्राइस, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख से चालू होता है ये, और 2 लाख से 3 लाख तक जाता है पर क्लासरूम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पर क्लासरूम आपकी कॉस्ट है, राइट। ये आपका एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, प्लीज़ इस इन्वेस्टमेंट को करिए, वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप डिटेल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल्स के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, अपने टीचर्स के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स की जिसको आप पढ़ा रहे हैं, 30-40-50 बच्चे जो क्लासरूम में बैठे, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा, उनको बहुत मज़ा आएगा इस पर पढ़ने में। थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें हम और बताएंगे कि आप पढ़ाएंगे कैसे, किस तरह से इसको मज़ा आएगा, किस तरह से बच्चे स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे और इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक वीडियो था जहाँ हमने आपके जो कंसर्न्स थे स्कूल मैनेजमेंट के उसको क्लियर करने की कोशिश की। इसके बाद आपके हो सकता है और भी कुछ कंसर्न्स हो, डाउट हो, आप हमारे जो नंबर्स दिए उस पर बात कर सकते हैं, आप हमको इस पे कमेंट्स दे सकते हैं इस वीडियो के ऊपर, या मेल कर सकते हैं जहाँ पे हम आपको इन डिटेल बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी और बात करके आपके जो कंसर्न सॉल्व करेगी। इसमें अल्दो हम यकीन से हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप यकीन ही लें, आपके पास जो भी अवेलेबल क्वालिटी ब्रांड है उस पर आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, और इस तरह की और वीडियो हम जो बना रहे हैं उसको अगर आप लगातार हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।